अपना राजनीति को देने वाली कद्दावर कांग्रेस की नेता इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आज की प्रदेश से आई है और उस वक्त ये निधन हुआ जिस वक्त प्रदेश में पार्टी को सबसे ज्यादा इंदिरा हृदयेश की जरूरत थी। ये आपको दिखा रहे हैं सियासी सफर, इंदिरा हृदयेश का एक लंबा सियासी सफर। 47 साल दिए हैं राजनीति को। 29 साल की थी जो सबसे पहली बार एमएलसी चुनी गई। उसके बाद पार्टी के साथ एक मजबूत कंधे से कंधा मिलाते हुए लंबा सफर तय किया और कल जब उनके साथ हमने बात की तो उन्होंने एक बार फिर से हुंकार कुछ इस अंदाज में भरी कि आने वाले और कई साल वो राजनीति में अपने देने वाली हैं। लेकिन आज की ये खबर जिसने सबकी आंखें नम कर दी है, शोक की ये लहर चला दी है पूरे प्रदेश भर में। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बिल्कुल ताजा कल की तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख सकते हैं इंदिरा हृदयेश चेहरे पर मुस्कुराहट जो हमेशा उनकी रहती थी, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उनके सियासी सफर की। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जताया। देखिए, आदरणीय इंदिरा हृदयेश जी का जाना हमारे लिए बड़ा कष्टकारी है, दुखदायी है और हमारे लिए बड़ी क्षति हुई है। वो एक उनका जिस तरह का व्यक्तित्व था, सबको साथ लेकर चलना है और उत्तराखंड के विकास के लिए तो सतत प्रयासरत रहती थी। वो उत्तर प्रदेश के समय में भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करती थी, और मेरा तो सौभाग्य था कि मैं जब उत्तर प्रदेश के सदन में थी तो मैं भी उस सदन का एक सदस्य था, तो उनके सानिध्य में रहने का भी हमको अवसर मिला। जब कभी कोई ऐसी विपत्ति और कभी ऐसी समस्या हम आती थी तो निश्चित हम उनसे मार्गदर्शन भी लेते थे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो कई चीजों में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करती थी। तो अभी भी हाल में मेरा इस कोविड के समय में भी कई बार बातचीत होना, 9, 10, 11 बार ऐसा बातचीत हुआ। तो फोन के माध्यम से वो वर्चुअल भी हुआ है, और एक बार जब वो शुरू में कोविड में हम थे तो वो भी वेदांता में थी, मेरी फिर बातचीत थी। मैंने दीदी जब आप आएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा। और आने के बाद फिर अभी हाल में 4-5 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी। तो कई समस्याओं को लेकर के बातचीत होती थी, तो उसका समाधान भी हम लोग निकालते थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो इस प्रकार का राजनीति जीवन उनका रहा है कि कभी किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना जी। और जो आज की राजनीति में दिखता है वो उनके स्वभाव में नहीं था। और वो अलग है कि जब उस समय विषय आता था पार्टी में, लेकिन उसके बाद फिर अलग हट करके हम हृदयेश जी को देखिए, इंदिरा हृदयेश जी का जाना ये कांग्रेस का के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और पूरे सब कांग्रेस जनों के लिए, विकास के कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तराखंड के लिए, सामान्य जन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक माँ चली गई, एक पथ प्रदर्शिका चली गई, एक रोशनी दिखाने वाली नेता चली गई। और मैं तो ये कल्पना करके शेयर जा रहा हूँ कि चाहे हल्द्वानी के लोग किस तरीके से उनके इस आकस्मिक निधन को ले रहे हों। कल उत्तराखंड में सरकार बनेगी हमारी, तो इंदिरा हृदयेश जी का स्थान कौन ले सकता है। वो वित्त मंत्री के रूप में एक अद्भुत वित्त विशेषज्ञ भी थी, एक शिक्षा नेत्री के साथ साथ वो ऐसी शिक्षिका थी जो किसी भी चीज़ का ज्ञान दूसरों को देने का काम करती थी। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी तक उनकी तरफ मार्गदर्शन के लिए देखते थे। उनके रहते कोई काम ऐसा नहीं हो सकता था जो संविधान सम्मत और नियम सम्मत ना हो, और वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो जहाँ भी बैठती थी वहीं से अपने रोशनी और ज्ञान को बिखेरने का काम करती थी। तो एक अद्भुत व्यक्तित्व चला गया, भरी दोपहरी में चला गया। कल हमने कांग्रेस के जीत के लिए रोड मैप बनाया, परिवर्तन यात्रा का स्वरूप तय किया, किस तरीके से खटीमा के सही स्थल से हम मसूरी के सही स्थल तक जाएंगे, उसकी पूरी रूपरेखा तय करने का काम किया। और कल वो सबको उत्साहित कर रही थी, और आज हम सबको जो है अश्रुपूरित छोड़ करके जा रही हैं। तो बहुत बहुत इंदिरा हृदयेश जी
आपका जाना बहुत बहुत दुख दे गया, सबको बहुत दुख दे गया। सर, हमने जब न्यूज़ 18 ने जब इंदिरा हृदय जी से बात की थी, तब उनका मैं कहना था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब सर आप अगली बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, कितनी कमी खलेगी सर, कितना बड़ा शून्य है? बहुत बड़ी, वो हमारी लड़ाई की नायक थी, कमांडर थी। एक कमांडर हमारा चला गया। और इंदिरा हृदय जी की इस समय कांग्रेस को, उत्तराखंड को, सामाजिक जीवन के लोगों को बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उस समय जैसे भरी दोपहरी में अंधेरा हो जाए, तो इस समय हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी एक ऐसी नेता चली गई जिसकी तरफ हम सब मार्गदर्शन के लिए देख रहे हैं। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर, मैं इंदिरा हृदय जी में 7 बार की विधायक रह चुकी हैं, इसके साथ साथ वे आपके साथ मंत्रिमंडल में भी सहयोग रही है। कुछ ऐसा अनुभव हो, कुछ ऐसा वाकया हो जो आपको अभी भी याद हो? देखिए, वो न किसी को गलती करती थी, न किसी को गलती करने देती थी, लेकिन बड़े प्यार से समझाती थी। तो कई बार मंत्रिमंडल में हम ऐसे प्रस्ताव आते थे, इंदिरा हृदय जी कहती थी तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अभी कल ही पार्टी ने 2022 के